नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और हमारे पास है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम दोनों बहुत दिन से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना हमारा अभी तक कामयाब हुआ नहीं है। वही सवाल आज हम आप सबसे पूछ रहे हैं। जितने भी सब्सक्राइबर्स इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं वो इस सवाल का जवाब जरूर दें। क्या है क्लोज डोर नेट्स की कहानी? अब इसका सीधा संबंध इतना आप समझ ही गए होंगे, लेकिन बता देते हैं कि इसका सीधा संबंध है भारतीय टीम जो इंग्लैंड में है। पहला टेस्ट मैच हार चुकी है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम एडजस्टन पहुंची। बुधवार को पहुंची थी टीम। शुक्रवार को पहला नेट सेशन है, लेकिन उससे पहले जो खबर आई वो खबर चौंकाने वाली है। तो खबर ये कहती है कि शुक्रवार और शनिवार को जो नेट्स होंगे भारतीय टीम के वो क्लोज डोर होंगे। इसी खबर से शुरुआत करते हैं और फिर इस खबर के हवाले से तमाम जो पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। अपडेट दिखा दीजिए। सबसे पहले एडजस्टन में टीम इंडिया का पहला अभ्यास सत्र आज है। एक बार फिर क्लोज डोर होगी टीम इंडिया की प्रैक्टिस। टीम के सुरक्षा कारणों का दिया गया हवाला। शनिवार को भी क्लोज डोर ही होगी टीम इंडिया की प्रैक्टिस। इंट्रा स्क्वाड मैच भी क्लोज डोर ही खेला गया था। अब ये हम लोग बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कुणाल की, चलो जो पहले वार्म अप मैच होते थे कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ए या इंग्लैंड लायंस या इस तरह की टीमों के खिलाफ जो साइड मैचेस कहे जाते थे वो क्यों नहीं खेले जाते। आपने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि भाई वो इसलिए नहीं खेले जाते कि कई बार जो विरोधी टीम होती है वो अपने ए ग्रेड या बी ग्रेड नहीं बल्कि सी ग्रेड के खिलाड़ियों को देती है ताकि आपकी तैयारियों का सही जायजा ही ना हो, आप आकलन ही ना कर पाएं कि आपको कितना तैयार हैं आप इस मुश्किल दौरे के लिए। चलिए, पॉइंट वेल टेकन, समझ में आया कि हाँ ये तर्क लगता है। लेकिन अब इसका क्या तर्क है कि आप इंट्रा स्क्वाड मैच पहले क्लोज डोर्स खेलते हैं जिसमें दिन का खेल खत्म होने के भी कई घंटे बाद पता चलता है कि केएल राहुल ने जो है हाफ सेंचुरी लगा दी या फलाने ने फलाना कर दिया या ढिकाने ने ढिकाना कर दिया। हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, बस आ गई एक जानकारी, कर दिया और आप मान लीजिए कि आपने कर दिया। अब शुक्रवार का नेट सेशन क्लोज डोर, शनिवार का नेट सेशन क्लोज डोर और एक छोटी सी लाइन लिख दी गई कि साहब ये सिक्योरिटी की वजह से ईसीबी की तरफ से कहा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम कोई ऐसी टीम है क्या जिसके वहां पहुंचने के बाद अचानक सुरक्षा के कंसर्न आ गए होंगे? अगर सुरक्षा के कंसर्न होते तो ये शायद भारतीय टीम के जाने से पहले इस पर चर्चा हो चुकी होती कि ये कंसर्न्स है, इनको इस तरह से एड्रेस किया गया है। मुझे नहीं पच रही बात, आपके पास कोई तर्क हो तो बताइए। सर, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स तो हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसमें शॉर्ट ऑफ वर्ड्स तो हैं कि भाई ये बेसिकली क्या है कि भाई समझ आती है। अगर आपने कोई शुरुआत कर रहे हो ना दौरे की तो फिर भी चलो हम किसी उस पर भी हमने बात की थी भाई क्यों, जब आप इतनी पारदर्शिता, जो कल आकाश चोपड़ा ने कहा कि आप तो 11 नहीं अनाउंस करते भाई, आप तो 12 नहीं अनाउंस करते मैच से पहले, आप तो टॉस के वक्त करते हो, तो आपने बुमराह पर क्यों जो है बार बार बोले जा रहे हो? वैसे ही जब आप क्या छुपाना चाहते हो? अब जो भी है, आपने अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल लिए, साइड गेम खेल लिए, पहला टेस्ट मैच आप हार गए, अब ऐसा क्या है जो आप छुपाना चाहते हो? आप अपना रेगुलर प्रैक्टिस करो। अब कौन सा बॉन्डिंग सेशन है ऐसा होना है जिसके बारे में भाई मीडिया को पता लग जाए या विरोधियों तक बात चली जाए तो आपका कोई खुलासा हो जाएगा, आपके प्लान्स जो हैं वो पता लग जाएंगे। एक टेस्ट मैच खेल के आपकी ताकत, आपकी कमजोरी से विरोधी टीम भी जो है वाकफ हो चुकी है। एनालिटिक्स आजकल इतने होते हैं कि भाई वो कोई भी एंगल छोड़ते नहीं। अगर आपके कोई न्यू प्लेयर्स भी हैं, आपका न्यू बंच ऑफ प्लेयर्स भी है, न्यू कैप्टन भी है, किस तरीके से वो करता है, क्या उसकी सोच है, वो सब कुछ जो है वो जिसे कहते हैं डिसाइफर कर लिया जाता है। समझ के परे कि भाई ये क्या है। मुझे ये लग रहा है कि भाई ये ज़्यादातर इसलिए शायद अगर किया गया है कि भाई आपको उन सवालों के जवाब ना देने पड़े जो हार के बाद देने पड़ते हैं, जो अनकंफर्टेबल होते हैं। शायद वो आप उनको ले नहीं पाते, आप उन सवालों को लेना नहीं चाहते। आपकी नज़र में आप ये तो मानते हो कि भाई देश के लिए खेलना सर्वोच्च है, वो एक बहुत बड़ा सम्मान है और उसके लिए हमें वो करना चाहिए, मगर वो देश के लिए जवाबदेही होना कि भाई देश की जनता जो जानना चाहती है उन सवालों के जवाब देना, उनमें शायद आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, उन सवालों को आप एड्रेस नहीं करना चाहते। आपने एक बार कर दिया, वो फॉर्मेलिटी निभा दी, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेलिटी होती है, जो आपकी एक मार्केटिंग कमिटमेंट ही होती है कि आपको जो पीछे सारे वो बैनर्स लगे होते हैं वहां पर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। वो दोनों टीमों के कप्तानों को या दोनों टीमों की तरफ से किसी न किसी को आकर करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप उस मीडिया को जो आपको फॉलो कर रही है, वो फैंस जो आपको झलक पाना चाहते हैं, जो शायद मैच में नहीं आ पाएंगे, प्रैक्टिस में अप क्लोज एंड पर्सनल खिलाड़ी के साथ थोड़ा सा होना चाहते हैं, यू फील अनकंफर्टेबल एंड यू थिंक इट्स ए डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, आपकी नज़र में वो डिस्ट्रैक्शन है, जो आप करना चाह रहे हो उससे वो आप भटकते हो। यही इसका एक कारण हो सकता है और कोई कारण मुझे समझ नहीं आता है।
अब मुझे याद है कुणाल, जब हम लोगों ने क्रिकेट कवर करना शुरू किया तो मैच के पहले, आपको भी याद ही होगा, मैच के पहले हम लोग बाकायदा पिच तक जाते थे, पिच को देखते थे, पिच रिपोर्ट्स भी किया करते थे। फिर आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से हर दिन कोई ना कोई प्लेयर हम रिक्वेस्ट करके बात कर ही लेते थे। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो उसमें सवाल पूछे जाते थे। धीरे धीरे ये सारे एवेन्यूज जो है बंद कर दिए गए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें आप ऑनलाइन जुड़ जाइए, एक दो सवाल पूछ लीजिए, वरना कोई जवाब मिलता नहीं, पहली चीज। अब जो मीडिया वहां गया है, जो इंग्लैंड में स्टोर को कवर करने गया है, वो करेगा क्या मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। और जो आपने कहा ना कि जवाबदेही, होता क्या है, आप नेट्स के लिए जा रहे हैं, ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है तो उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है। तो होता क्या है कि मीडिया को फिर भी थोड़ा बहुत एक्सेस रहता है कि यहां वहां चले गए, किसी से कुछ पूछ लिया, आप दिख गए, आपसे दुआ सलाम कर ली, अगला कोई दिख गया, उससे दुआ सलाम कर ली। ये एक तरीके से ना कट ऑफ कर देना है कि हम मतलब एकदम एक ऐसे समय में जाना चाहते हैं जहां कोई है ही नहीं। इसका फायदा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इसका नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा अलूफ हो जाएं, बहुत ज्यादा अपने आप को टू मच इनटू प्रैक्टिस कर देना, वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता। सौरव गांगुली ने ऐसे ही नहीं कहा था कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट। आप बातचीत करिए भाई, और क्या होगा, कौन सी चीज लीक हो जाएगी, कौन सा आप हारे क्यों हैं, कैच छोड़ने से हारे हैं ना, तो कैच छोड़ने की कोई नई एक्सरसाइज आप पैदा कर लेंगे जो कोई और नहीं देख पाएगा, या आपके पुछल्ले बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, क्या बैटिंग का आप कोई नया स्टैंडर्ड लगाने जा रहे हैं, कोई नया तरीका करने जा रहे हैं। ये सब कुछ जो है कोई इसका कोई तर्क नहीं है। और इसीलिए हमने शो की शुरुआत में कहा है, अगर आपके पास, यानी जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं, उनके पास कोई तर्क है, उनको लगता है कि ये वजह हो सकती है, प्लीज आप हमको बताइए। हम जरूर अपने शो पर भी उसको बताएंगे कि भाई हमारे इस दर्शक ने हमको बताया कि ये तर्क हो सकता है, ये वजह हो सकती है, क्योंकि ये अभी तक मेरी समझ से परे है। मैंने 20-22 साल के अपने क्रिकेट रिपोर्टिंग करियर में कभी ये नहीं देखा। एक आध मैच में समझ में आता है, कोरोना था, समझ में आता है, भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी बहुत साल पहले, 14 साल बाद, तो वो भी समझ में आता है, सिक्योरिटी रीजन। यहां कौन सा सिक्योरिटी रीजन अचानक पैदा हो गया जो लीड्स में नहीं था और अब यहां पर है। चलिए खैर, 29 तारीख जो है आपको बताते हैं, अभी इसमें एक और पेच आ गया है। शुक्रवार और शनिवार को तो टीम अभ्यास करेगी, लेकिन उसके बाद 29 तारीख को टीम इंडिया के लिए आराम का दिन होगा। 30 जून को स्थानीय समय के मुताबिक 9:30 बजे प्रैक्टिस होगी, यानी जो यूके टाइम है उसके हिसाब से 9:30 बजे प्रैक्टिस होगी। मैच से एक दिन पहले ऑप्शनल नेट्स होंगे। 1 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे ऑप्शनल नेट्स का समय तय किया गया है। ये सब कुछ जो है बीसीसीआई की तरफ से जानकारी दी गई है हमको। जो लोग कवर करते हैं उनको ये बताया गया है कि ये प्लान है अगले कुछ दिनों का भारतीय टीम का। अब यहां पर गावस्कर ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि भाई ये ऑप्शनल प्रैक्टिस का जो प्रोविजन है ना, इसको बंद कर देना चाहिए। आपसे कैच अगर नहीं छूट रहे, अगर नहीं पकड़े जा रहे हैं, आपसे आसान कैच अगर छूट रहे हैं कुणाल, तो आप होटल के कमरे में रहकर कैसे वो कैच पकड़ लेंगे, या अपने दोस्तों के साथ वो बर्मिंघम की गलियों में घूम के कैसे वो कैच पकड़ लेंगे। और ये गलियां वो गलियां हैं जहां इंडियन टीम का हर एक क्रिकेटर 365 बार घूम चुका होगा अब तक। बिल्कुल जी, है पॉइंट है, इन सब बातों में पॉइंट है। अब देखिए, एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का, जैसे आपने बोला, अच्छा नहीं होता कि आप कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जंग है जो आप अपने सैनिकों को जो है वो अलग रखना चाहते हो, एक माइंडसेट में रखना चाहते हो कि भैया आपको या तो मर जाना है या मिट जाना है। ऐसा तो कुछ है नहीं। आखिरकार तो एक गेम ऑफ क्रिकेट खेला जा रहा है ना, दुनिया की दूसरी टीमें भी खेलती हैं, उसी तरीके से जीतती भी हैं। थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है। आप शुरुआत में तो बोलते हो कि भाई आपने कप्तान को बोल दिया कि भाई आपसे कुछ ऐसी उम्मीद नहीं है जो आप पूरी ना कर सको, ठीक है, आपसे कोई उम्मीदों का बोझ नहीं डाला जा रहा। वो सारी बातें सिर्फ बोलने की होती है। जब नतीजा नहीं आता है ना, तो आपकी साख पर बात आ जाती है, और वो साख पर बात जो है मेरे ख्याल से जो है वो गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं, मगर उसका ये कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर ये सोचा जाए ना कि भाई रोहित शर्मा ने या राहुल द्रविड़ ने टीम को कैसे चलाया, विराट कोहली ने टीम को कैसे चलाया, स्ट्रिक्ट होना एक अलग बात है कि भैया आपको फिटनेस के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको जो है इंटेंट जो है वो मैदान पर दिखना चाहिए, वो एक अलग बात है। मगर ये आपको जो एलिनेट कर देना, बंद कर देना सारे दरवाजे, कोई आके बात ना करे, आप किसी से फालतू बात ना करो, सिर्फ एक ही चीज़ सोचते रहो, मेरे समझ के परे है। और बाकी जैसे गावस्कर साहब ने भी बोला कि भाई ये ऑप्शनल नेट सेशन जो है ना वो बंद कर देना चाहिए। थोड़ा सा सेंस ये इसलिए बनाता है कि मैच डे -1 कुछ खिलाड़ी जैसे कि सूर्य कुमार यादव खुल के बोल चुके हैं भाई वो प्रैक्टिस नहीं करते। हर एक का अपना अपना होता है कि भाई वो किस तरीके से मैच को अप्रोच करता है,
उस चीज़ की आज़ादी जो है ना वो इन क्रिकेटर्स को दी गई अंडर द रिजीम ऑफ रोहित शर्मा कि आप अपने हिसाब से अपनी तैयारियां करिए, हमें नतीजा चाहिए, हमें आपका वो एक्सप्रेशन चाहिए जो हमको नेट्स में देखने को मिलता है, जिसकी बदौलत आप इस टीम में आपने जगह बनाई है, हमें वो एक्सप्रेशन देखने को चाहिए। अब उसकी तैयारी की छूट दी गई और खिलाड़ियों ने उसकी जिम्मेदारी भी ली, मगर अगर ये चीज़ रिपीटेड होगी तो फिर उस पर शिकंजा कसा जाएगा, उस पर तीखा टिप्पणी होगी। मुझे लग रहा है जो करंट रेजीम है ना, वो उस क्रिटिसिज्म को, वो उन सलाहों को, वो उन सजेशंस को, या वो कैजुअल बातचीत को वो लेना नहीं चाहती। वो बड़ा ही एक जैसे एक छोटी क्लास होती है ना स्कूल के अंदर, जहाँ पर मास्टर बड़ा सख्त हो जाता है आते ही ना, ठीक है, वो बाहर जो है हंस के बात कर रहा होता है, मगर जैसे ही वो अंदर आता है उसके चेहरे पे उसकी भाव भंगिमा ऐसी हो जाती है कि जैसे पता नहीं भाई वो या तो आपको पीट देना चाहता है या वो ज़बरदस्ती यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और अब उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि भाई वो नतीजा क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर ऐसे आ जाए नतीजा तो फिर हर कोई ऐसे करने लगे, मगर मुझे ये लगता है कि इस तरीके से नतीजे नहीं आते हैं। थोड़ा सा अगर मामला शांत रहता है, कूल हेडेड रहता है, आप एक्सप्रेस कर पाते हो, सब चीज़ें कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ना ये चीज़ ना ड्रेसिंग रूम के माहौल को भी इफेक्ट कर देती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से फिर कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। बिल्कुल, और वैसे भी कम्युनिकेशन के माध्यम को आप कैसे बंद कर सकते हैं? आप मैच खेलने गए हैं, मैंने जो कहा था वो बड़ा वैलिड पॉइंट है। आप जरा सोच कर देखिए मीडिया के उन जर्नलिस्टों के बारे में जो बेचारे इतने सारे पैसा खर्चा करके वहां गए हुए हैं कि वो स्टोरीज करेंगे, अगर वो न्यूज़पेपर में है तो वो न्यूज़पेपर में लिखेंगे, अगर डिजिटल के लिए कर रहे हैं डिजिटल के लिए करेंगे, वो क्या करेंगे अगर आपने क्लोज डोर कर दिया तो? आप क्यों आखिर ये एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि इस टीम का हर एक खिलाड़ी जो है ना किसी से बात ही नहीं करना चाहता जी, वो बिल्कुल अलग रहना चाहता है? ऐसे नहीं होती है। इसके पीछे जो भी सोच है वो तार्किक नहीं है। मतलब अगर तार्किक है तो बताई जाए, फिर सार्वजनिक किया जाए कि हाँ भाई हमने ये सोचकर ये 3 पॉइंट थे इसलिए हमने टीम को क्लोज डोर प्रैक्टिस करने के लिए कह दिया। आप हार जाएंगे और बात नहीं करेंगे, आपसे कैच छूटेंगे, आप बात नहीं करेंगे, आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे, आप बात नहीं करेंगे, इससे क्रिकेट जीती नहीं जा सकती। आप देख लीजिए, गिल और गंभीर दोनों आराम से बैठ के देखें पूरे नेट सेशन को, रिजल्ट हम भी देख लेंगे क्या होता है। चलिए, एक नई चुनौती और भारतीय टीम के सामने आ गई है एजबेस्टन में, उस चुनौती का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि वो भी कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। वहां पर कहानी यह है कि इंग्लैंड की टीम के साथ जोफ्रा आर्चर जुड़ गए हैं। पिछले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड टीम में एक बदलाव किया गया है, यानी जो दूसरा टेस्ट मैच है जिसके हम लगातार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, एजबेस्टन का टेस्ट मैच, वहां के लिए इंग्लैंड की टीम में एक बदलाव किया गया है। 2 जुलाई से टेस्ट मैच शुरू होना है और 5 टेस्ट मैच की सीरीज में इंग्लैंड को पहले से ही 1-0 की बढ़त है। हम लगातार ये बात कर रहे थे और मुझे याद है कुणाल, जब सीरीज शुरू नहीं हुई थी उससे पहले आपने एक शो भी किया था कि किस तरह से इंग्लैंड का जो बॉलिंग लाइनअप है, खासतौर पे जो फास्ट बॉलर्स हैं, किस तरह से वो इनएक्सपीरियंस्ड है, किस तरह से उनके पास वो अनुभव नहीं है। भाई वहां पर भी आप देखिए जेम्स एंडरसन का रिटायरमेंट हो गया, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं रहे, तो वो जो एक डरावना बॉलिंग अटैक था वो दोनों गेंदबाजों का, वो तो नहीं है। बावजूद इसके जोफ्रा आर्चर का टीम के साथ जुड़ना, जिस तरह के वो गेंदबाज हैं, जिस तरह की उनके पास अनुभव है और जिस तरह की समझ है, ये चुनौती बढ़ा ही रहे भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल जी, और मैं इसमें ना बहुत श्रेय देना चाहूँगा यहाँ पर बेन स्टोक्स को। मतलब मैंने उनका इंटरव्यूज़ देखे, उनके सारी बातें सुनी जो उन्होंने जीत के बाद जो है बोली। उन्होंने बोला कि भाई ड्रेसिंग रूम में ना, मतलब मैं और जो कोच है, मतलब कि ब्रेंडन मैककलम, जिनके नाम पे वो बेसबॉल जो है वो शुरू हुआ, हमारी सोच बहुत क्लियर है और हम ड्रेसिंग रूम में चीज़ों को एज सिंपल एज पॉसिबल रखना चाहते हैं। हमारे को पता है हमको किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, हमें हर खिलाड़ी से क्या चाहिए, हम उससे कम्युनिकेट जो है बहुत सरल शब्दों में करते हैं और बोलते हैं कि भाई तुमसे हम ये उम्मीद करते हैं, आप इस तरीके से जो है वो गेंदबाजी करें, इस तरीके से बल्लेबाजी करें, नतीजा आए या ना आए उसकी परवाह नहीं है, मगर हम इस तरीके से चाहते हैं कि आप खेलें। जोफ्रा आर्चर को लेकर 4 साल के बाद आपने नाम लिया, 4 साल पहले उन्होंने टेस्ट मैच खेला था। उनके कुछ गेंदबाज जो है मार्क वुड, ओली स्टोन, गस एटकिंसन, वो चोटिल हैं, जिसकी वजह से जोफ्रा आर्चर को यहाँ पर मौका मिला। मगर जिस तरीके से उनको टीम में लाया गया है ना, जिस माइंडसेट से लाया गया, आपने पहले उनके बारे में बयान दिया, आपने उनसे बात करी, कप्तान ने बात करी, कोच ने बात करी, उनको चढ़ाया कि भाई चलो, और फिर एक प्रैक्टिस मैच, ईसीबी की फॉर्मेलिटी पूरी करो कि एक प्रैक्टिस मैच खेल के 18 ओवर की गेंदबाजी वहां पर कर ली, बेशक 1 विकेट मिला, ठीक है, मगर ये है कि वहां पर वो भी फॉर्मेलिटी पूरी की गई। उसके बाद उनको यहां पर लाया गया, कोशिश की जा रही थी कि पहले टेस्ट मैच में हो, मगर वो नहीं हो पाया तो उनको यहां पर लाया गया। हो सकता है ये अभी 14 की अनाउंसमेंट उन्होंने की है जिसमें जोफ्रा आर्चर को रखा, हो सकता है 11 में ना रखें, लॉर्ड्स में उतारें,
ठीक है, मगर जिस तरीके से वो खिलाड़ी को लेकर आते हैं, तैयार करते हैं, उसको स्पेस देते हैं, उसको खुली छूट देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उस पर जिम्मेदारियां डालते हैं विदाउट एनी प्रेशर। डंडा, एक जिम्मेदारी डाली जाती है एक प्यार से बोल के, एक जिम्मेदारी डाली जाती है डंडे से कि भैया तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये होना चाहिए। तो उसके बाद फिर खिलाड़ी भी ना फिर अपनी फॉर्मेलिटी निभाने लगता है कि भाई ठीक है, मेरे से जो पड़ेगा मैं कर लूंगा। तो मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से सब हैंडल किया जा रहा है ना, टीम बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। जोफ्रा आर्चर वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे, हंगरी होंगे, और उनकी वो हंगर जो है ना, वो कप्तान ने भी बोला कि भाई वो बहुत हंगरी हैं। वो माहौल क्रिएट किया गया उनके साथ, वो बॉन्डिंग क्रिएट की गई कि आप उस तरीके से आइए और यहाँ पर वो जलवा दिखाइए। इसीलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इंग्लैंड ने ठीक है कोई WTC की चैंपियनशिप नहीं जीती है, मगर जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलना चाहते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं अपनी क्रिकेट से, वो अचीव कर रहे हैं। और अपने सरजमी पर नतीजे उनको मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं और ना मिल रहे हो, अपने सरजमी पर उनको वो नतीजे मिल रहे हैं जब से ये जोड़ी आई है। तो जोफ्रा आर्चर एक वैल्यू एडिशन जरूर करेंगे। क्रिस वोक्स जो है वो पहले में नहीं चल पाए उस तरीके से, जोफ्रा आर्चर आकर हो सकता है यहाँ पर वो फायर दे दें, जिससे ये मतलब कर सके ये इंग्लैंड की टीम के जो वो फ्लैट विकेट्स बना रही हैं, वो कहे कि नहीं भाई हमें थोड़ा स्पाइसी विकेट दो, हमारे पास जोफ्रा आर्चर है। बिल्कुल। और मतलब जो आपने भी पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरह से जोफ्रा आर्चर की वापसी को प्लान किया गया, ये दिखाता है वहाँ की दूरदर्शिता। बाकी नतीजे ना, हम लोग भी कई बार इंग्लैंड की क्रिकेट को, बेसबॉल को क्रिटिसाइज करते, लेकिन जिस तरह से पिछला टेस्ट मैच उन्होंने जीता है, जिस तरह से 371 रन के लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया है, एक भी मिनट के लिए, मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि लोग कैसे कह रहे हैं कि वो शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेटें ली तो उसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया जो है वो जीत जाएगी। मुझे तब भी इंग्लैंड की टीम ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही थी। 371 रन चेस करते हुए अगर पहला विकेट 188 रन पर गिरता है तो हाफ जॉब इज डन, और हाफ जॉब डन करने के बाद फिर आसान उन्हीं के लिए आसान था। उसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की और मैच जिस तरह से जीता वो हम सब ने देखा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।